जब भी हम शिव का नाम सुनते हैं तो क्या सोचते हैं हम? एक देवता जो त्रिशूल लेकर बैठा हुआ है, एक योगी जो समाधि में लीन है। बट हु इज रियली शिवा? इज शिवा अ पर्सन? इज अ प्रेजेंस? क्या शिव कोई इंसान है या फिर वो केवल एक चेतना है? ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि शिव को ना तो सिर्फ देखा जा सकता है और ना ही सिर्फ पूजा जा सकता है। दे आर नॉट एन इमेज बट एन इन्फिनिटी इंटेलिजेंस। वो कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक अनंत बुद्धि के स्रोत हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो शिव नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा शून्य जहां पर सब कुछ जन्म लेता है। और ध्यान से सोचिए, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा शांत होता है तब वो कैसी अवस्था में होता है? ही बिकम्स लाइक अ स्पेस, स्टिल, साइलेंस, इंफिनिटी। और यही है शिव की पहली पहचान। स्टिलनेस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट इज फुल ऑफ पोटेंशियल। शांति शून्य नहीं है, वो तो सारी संभावनाओं से भरी होती है। हमारे जीवन में भी जब हम भाग दौड़ से थक जाते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं? शांति, यानी कि शिवा स्टेट ऑफ माइंड। अब सवाल उठता है, अगर भगवान शिव एक इंसान नहीं है तो क्यों उन्हें जटाधारी, त्रिनेत्र और सर्पधारी बताया गया है? और यही खुलता है एक गहरा रहस्य। क्या शिव का हर प्रतीक एक वैज्ञानिक संकेत है? सबसे पहले जटाएं यानी कि हेयर लॉक्स, ये खुली क्यों होती है? क्योंकि इट सिंबलाइज्स अनकंट्रोल्ड कॉस्मिक फ्लो। इसका मतलब है कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है वो कभी व्यवस्थित नहीं होती, वो हमेशा स्वतंत्र होती है। ये जटाएं उस अवस्था का संकेत है जहां मन, शरीर और समय तीनों के बंधन टूट जाते हैं। अब आते हैं गले के सांप पर। शिव के गले में लिपटा हुआ सांप सिर्फ शोभा नहीं है, ये एक गहरा संकेत है। इट रिप्रेजेंट द अवेकेंड कुंडलिनी, हमारे शरीर के मूल में छिपी वो ऊर्जा जो अगर जाग जाए तो पूरा जीवन ही बदल जाए। विज्ञान भी कहता है हमारे रीढ़ की हड्डी में नर्व एनर्जी कॉइल्स होती है और योग शास्त्र इसे कुंडलिनी कहती है। ये शक्ति जब उठती है तो व्यक्ति अज्ञानी से ज्ञानी बन जाता है। सांप एक और चीज का प्रतीक है, फियर टर्न इनटू स्ट्रेंथ। जिस डर को हम दबा देते हैं भगवान शिव उसे गले लगाकर शक्ति में बदल देते हैं। अब बात करें त्रिनेत्र यानी कि थर्ड आई की। ये कोई कल्पना नहीं है। पीनियल ग्लैंड नाम की एक ग्रंथि वास्तव में हमारे मस्तिष्क में होती है। जब ये ग्रंथि सक्रिय होती है तो इंसान बिना आंखों के भी देखने लग जाता है, यानी कि सच्चाई, ऊर्जा, समय और भविष्य की सारी संभावनाएं महसूस होने लगती है। यही कारण है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश का नहीं बल्कि एक जागृति का प्रतीक है। इट डिस्ट्रॉय इल्यूजन नॉट क्रिएशन। ये मोह, भ्रम और अज्ञान को जलाता है ताकि आत्मा स्वतंत्र हो सके। भगवान शिव का हर अंग, हर वस्त्र और हर साथी कुछ न कुछ साइंटिफिक और सिंबॉलिक कहता है। वो बस एक कहानी नहीं बल्कि एक कोड है हमारी चेतना को अनलॉक करने के लिए। आज भी जब कोई ध्यान में बैठता है तो अपनी सांसों पर ध्यान देता है तो वो भगवान शिव की स्थिति में पहुंचता है जहां कुछ नहीं लेकिन सब कुछ है। अब सोचिए, अगर हर प्रतीक एक वैज्ञानिक है तो क्या शिव पुराण सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल मैनुअल है इस पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए? शिव का नीला गला यानी कि नीलकंठ। सवाल है, व्हाई इज शिवा थ्रॉट ब्लू? इसका उत्तर छुपा हुआ है समुद्र मंथन की कथा में। जब अमृत और विष निकले तो कोई भी विष को पीने को तैयार नहीं था, बट शिवा ड्रैंक इट फॉर द शेक ऑफ वर्ल्ड। उन्होंने विष को ना तो निगला ना ही उसे उगला, बस अपने गले में ही रोक लिया। यानी उन्होंने विष को अपने भीतर रखा पर वो उनके भीतर फैला नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरा अर्थ है। जो इंसान दर्द को सहना जानता है वही सच्चा नेता बनता है। वन हु कैन होल्ड पेन विदाउट रिएक्टिंग बिकम डिवाइन। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब कुछ बातें हमें चुपचाप सहनी होती है ताकि दूसरों की भलाई बनी रहे, ठीक वैसे ही जैसे कि एक माँ या पिता करते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कंट्रोल इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम। संयम कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक अद्भुत आत्मज्ञान है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो गले में विशुद्ध चक्र होता है, थॉट एनर्जी सेंटर। जब हमें गुस्सा, डर और जलन जैसी भावनाएं आती है लेकिन
हम उन्हें बोलकर बाहर नहीं निकालते बल्कि शांत होकर अपने अंदर रोक लेते हैं, तो वही गला शुद्ध हो जाता है। यानी कि हमारी बोली, सोच और हमारा भाव बिल्कुल साफ और संतुलित हो जाती है। नीलकंठ तो एक अवस्था है जहाँ इंसान सब कुछ जानता है पर शांत रहता है। यही कारण है कि भगवान शिव डिस्ट्रॉयर नहीं बल्कि बैलेंसर है। वो नकारात्मकता को समाप्त नहीं करते बल्कि उसे स्वीकार करके संतुलित बनाते हैं। और ये बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। हर रिश्ते, हर काम और हर संघर्ष में अगर हम विष को शांत भाव से संभाल ले तो जीवन में कोई भी समस्या हमें कभी हिला नहीं सकती। लेकिन अब एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, अगर शिव सिर्फ सहनशीलता का प्रतीक नहीं है तो क्या सच में वो इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे पहले ऊर्जा के स्रोत थे? शास्त्रों में उन्हें कहा गया है सदाशिव, जो सृष्टि से पहले भी थे और विनाश के बाद भी रहेंगे। दे आर द टाइमलेस एनर्जी बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। विज्ञान भी मानता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी, पर उस बिग बैंग से पहले क्या था? प्योर साइलेंस, स्टिलनेस, इंफिनिटी, पोटेंशियल, और वही शिव है। नह आदि नह अंतः शिवस्य, ना कोई आदि है और ना कोई अंत। शिव तो अनादि और अनंत है। वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक कानून है। इस सृष्टि के द लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस है। जैसे गुरुत्वाकर्षण दिखता नहीं लेकिन खींचता सबको है, वैसे ही शिव दिखते नहीं पर हर जगह काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि उन्हें आदि योगी कहा जाता है। पहला योगी जिन्होंने ध्यान की कला को जन्म दिया। ही इज द फादर ऑफ इनर साइंस। उन्होंने ना तो कोई धर्म बनाया ना कोई पंथ बनाया, बस ध्यान, शांति और आत्मज्ञान की राह दिखाई। आज के दौर में भी अगर कोई इंसान अकेले बैठकर गहराई से अगर खुद को देखना शुरू करे तो वो धीरे धीरे शिव तत्व से जुड़ने लगता है। जितना गहराई में जाओगे उतना ही करीब भगवान शिव के पास पहुंचोगे, क्योंकि भगवान शिव बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। लेकिन अब सबसे रहस्यमय बात आती है, अगर भगवान शिव चेतना है तो वो तांडव क्यों करते हैं? क्या नृत्य में भी कोई ब्रह्मांडीय रहस्य है? शास्त्रों में लिखा गया है तांडव नृत्य इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश का संकेत है। यानी कि जब भगवान शिव तांडव करते हैं तब क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों एक साथ घटती है। विज्ञान में इसे समझाया जा सकता है, एवरीथिंग वाइब्रेशन, एवरीथिंग डांसेस। हर कण कंपन करता है और कंपन ही जीवन का आधार है। शिव का तांडव दर्शाता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये तो हर पल बदल रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, और यही जीवन का चक्र है। नटराज की मूर्ति जिसमें भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं, उसे शर्न वर्ल्ड लार्जेस्ट फिजिक्स लैब में भी रखा गया है, क्योंकि वैज्ञानिकों को भी यही लगता है कि ये एक कॉस्मिक डांस ऑफ एनर्जी है। डोंट रेजिस्ट चेंज, डांस विथ इट। बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है। शिव सिखाते हैं कि बदलाव के साथ नाचो, क्योंकि वही से जीवन का संगीत जन्म लेता है। हमारे दैनिक जीवन में भी जब कुछ खत्म होता है, जैसे कोई रिश्ता या कोई सपना या किसी की नौकरी, तो वो एक विनाश नहीं बल्कि एक नए निर्माण का पहला कदम होता है। ठीक जैसे शिव का तांडव। भगवान शिव के साथ माँ शक्ति क्यों जुड़ी हुई है? क्या शिव अकेले अधूरे हैं? शास्त्रों में बार बार कहा गया है, शिवा विदाउट शक्ति इट्स जस्ट अ लाइफलेस बॉडी। यानी शक्ति के बिना शिव केवल शव यानी कि डेड है। यह सिर्फ कविता नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक तत्व है। शिवा इज कॉन्शियसनेस, शक्ति इज एनर्जी। चेतना अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक ऊर्जा उसे गति ना दे। कल्पना करो, अगर आपके पास दिमाग तो हो पर शरीर में कोई ऊर्जा ही ना हो तो क्या आप कुछ कर पाओगे? यही है शिव शक्ति का सिद्धांत, माइंड प्लस मोशन इक्वल क्रिएशन। शिव की अर्धनारीश्वर रूप में जो आधा पुरुष और आधा स्त्री है, ये दिखाता है कि पूर्णता तभी आती है जब मर्द और औरत की ऊर्जा एक साथ संतुलित हो। वैज्ञानिक भाषा में कहे तो यिंग यांग बैलेंस की तरह है, एक स्टैटिक इंटेलिजेंस और दूसरी डायनामिक फोर्स। और ये पूरा ब्रह्मांड इन दोनों ऊर्जा से ही बना है। और यही सच हमारे जीवन में भी है। जब तक हमारी सोच और भावनाएं, हमारी योजना और मेहनत एक साथ ना हो तो कोई भी सपना कभी पूरा नहीं होता। When thought meets energy, magic happiness। यानी कि जब विचार को ऊर्जा मिलती है तभी चमत्कार होता है। इसीलिए शिव और शक्ति की पूजा किसी धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कि तुम्हारे भीतर की चेतना और शक्ति को जगाओ। लेकिन अब एक और रहस्य है, अगर शिव एक चेतना है और शक्ति एक ऊर्जा है तो
कैलाश पर्वत क्या है? क्या वो सिर्फ एक पहाड़ है या कोई ब्रह्मांडीय द्वार है? कैलाश को शास्त्रों में कहा गया है देवताओं का निवास, और आधुनिक समय में भी कई संत कहते हैं कि कैलाश एक जीवित शक्ति है। विज्ञान भी कैलाश को साधारण नहीं मानता। माउंट कैलाश इज द ओनली माउंटेन विच नो वन हैज क्लाइम्ड सक्सेसफुली। आज तक कोई भी इस पर चढ़ नहीं पाया। ना मौसम साथ देता है ना शरीर। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कैलाश पर्वत एक पिरामिड जैसी संरचना है जो एक विशाल ऊर्जा केंद्र की तरह काम करता है। रूस के कुछ शोधकर्ताओं ने इसे मानव निर्मित सुपर एंटीना कहा है जो पृथ्वी की ऊर्जा को कॉस्मिक सिस्टम से जोड़ता है। इसके चारों ओर 4 नदियां जन्म लेती है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली, जो चारों दिशाओं में बहती है। याद रखना ये कोई सामान्य भूगोल नहीं है। ये दिखाता है कि कैलाश इस पृथ्वी पर एक ब्रह्मांडीय केंद्र है। कई रहस्य साबित नहीं होते बल्कि वो केवल महसूस होते हैं, और कैलाश उन्हीं में से एक है। आम जीवन में भी जब हम टूट जाते हैं, थक जाते हैं, तो मन किसी शांत और स्थिर जगह को ढूंढता है, और कैलाश वही आंतरिक मौन का प्रतीक बन जाता है। क्या भगवान शिव केवल ध्यान और नृत्य तक ही सीमित है या उन्होंने मानवता को भी कुछ सिखाया है? शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव सिर्फ योगी नहीं थे बल्कि एक शिक्षक, आदि गुरु भी थे। He was the first teacher of inner path। सबसे पहला योग उन्होंने सप्त ऋषियों को सिखाया, और वही ज्ञान आज योग, तंत्र और ध्यान के रूप में जीवित है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं जो अपने भीतर उतर सकता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ सकता है। यानी कि बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अंदर के गहराई से शुरुआत करनी पड़ेगी। उन्होंने यह भी सिखाया है कि यू डोंट नीड अ टेम्पल टू फाइंड द डिवाइन, जस्ट साइलेंस। ईश्वर को खोजने के लिए मंदिर नहीं, मौन और मन की स्थिरता चाहिए। शिव सिखाते हैं कि जीवन में ना तो भोग से भागो ना त्याग से चिपको। एक निश्चित बैलेंस ही तप है। गृहस्थ बनो और योगी भी रहो, और यही शिव पथ है। आज के समय में जहाँ पर लोग भाग रहे हैं पैसा, सफलता और रिश्तों के पीछे, वहाँ शिव की एक सीख हमें रोकती है कि पहले खुद को समझो और फिर इस दुनिया को जीतो। जो खुद पर विजय पाले वही इस दुनिया का विजेता होता है। वो एक रास्ता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई, जब भगवान ने पहाड़, नदियां, आकाश और धरती बनाई, तब उन्होंने सोचा एक ऐसा प्राणी बनाते हैं जो बहुत विशेष होगा। फिर उन्होंने बनाया इंसान, ऐसा जीव जिसे बुद्धि मिली, भावनाएं मिली, और सबसे बड़ी बात उसे चुनाव करने की आजादी मिली। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बनाए हुए इंसान को देखा तो भगवान खुद चौंक गए कि हे देव, हमने ये क्या बना दिया। ये तो इतना बुद्धिमान है कि ये कोई भी रहस्य को खोज सकता है, यहाँ तक कि हमें भी। तब उन्होंने फैसला किया कि हम सभी देव ब्रह्मांड की गहराई में छुप जाएंगे जहाँ पर इंसान हमें कभी ना ढूंढ पाए। लेकिन तुरंत कोई देव बोले कि इंसान तो वहाँ भी पहुँच जाएगा। फिर कहा गया हम हिमालय की गुफाओं में छिप जाएंगे। लेकिन फिर उत्तर मिला कि इंसान हमें हिमालय में भी ढूंढ लेगा। अंत में सभी देवताओं ने सिर झुकाकर कहा एक ही जगह है जहाँ पर इंसान हमें आसानी से नहीं ढूंढ सकता, और वो जगह है खुद उसके भीतर। और तब भगवान ने निर्णय लिया कि हम इंसान के भीतर छिपेंगे, लेकिन केवल वही हमें देख पाएगा जिसके भीतर संयम होगा, शांति होगी और खोजने की सच्ची लगन होगी। यही कारण है कि भगवान शिव आज तक ना तो किसी मंदिर में और ना ही किसी मूर्ति में और ना ही किसी दिशाओं में देखे जा सके हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। वो तुम्हारे अंदर है और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम खुद को जानो और उन्हें पहचानो। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखो सूरज भाई हर हर महादेव, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो सीधे भगवान के चरणों में फूल चढ़ाने जैसा है। गुड लक।